हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम समझने वाले हैं कि 7 दिसंबर 2024 से ग्रह स्थिति में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसका प्रभाव हमें क्या देखने को मिलेगा। मंगल महाराज अब अपनी स्थिति में परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि मंगल 7 दिसंबर को सुबह 5:06 से यानी कि 6 दिसंबर की रात्रि और 7 दिसंबर की सुबह मंगल अब वक्री होने जा रहे हैं, उल्टी चाल चलने वाले हैं। और ये उल्टी चाल अप्रैल तक चलने वाले हैं। अप्रैल में फिर ये पुनः आ जाएंगे कर्क में। तो लंबे समय के लिए मंगल का ये परिवर्तन है, क्योंकि वैसे भी राशि गोचर भी, क्योंकि इस समय कर्क में गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि में, तो ये भी बड़ा लंबे समय के लिए। और 2025 में यदि आपने देखा होगा मंगल परिवर्तन की वीडियो, खासकर जब ये नीच के हुए थे और कर्क में आए थे, खासकर तो नीच अवस्था में कर्क में जब आए थे तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें बताया था कि ये मंगल का परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण था और 2025 की जो स्थितियां बनने वाली हैं उसमें विशेष रोल दर्शा रहा था। तो उसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। हम चर्चा करते हैं कि मंगल वक्री होने वाले हैं, इनकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है मंगल महाराज की। तो इसका प्रभाव हमें क्या मिलेगा कन्या वालों के लिए। प्रिय दर्शकों, मंगल आपके अष्टमेश हैं, आपके तृतीयेश हैं, इसमें आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं और वक्री होके आपके कर्म भाव का भी फल देंगे, यानी मिथुन राशि का फल देना प्रारंभ करेंगे। यहाँ विचारणीय बातें हैं कुछ, उन्हें भी समझ लेते हैं। मंगल का एक तो नीच अवस्था में रहना और फिर साथ में वक्री हो जाना, आपके आय भाव में गोचर करना ये बड़ा ही श्रेष्ठ है, परंतु आपके समय आप कर्म भाव का भी फल देंगे। आपको पता है कि मंगल 2 राशियों के अधिपति, जैसे मैंने बताया 2 भावों के, आपके अष्टम और तृतीय के, साथ में इनके पास 3 दृष्टियां हैं, है ना, तो 5 भाव हो गए। और गोचर इस समय कर्क में कर रहे हैं तो 6 भाव हो गया। और अब आपके मिथुन का भी फल देंगे तो 7 भाव हो गए। सोचिए, एक ग्रह 7 भावों को प्रभावित कर रहा है। परंतु वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि पूरा नहीं देखेंगे तो कन्फ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और समय ना हो तो सेव कर लीजिए, बाद में देख लीजिएगा, पर जब देखिए तो पूरा देखिएगा। आइए समझते हैं हमें फल क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये मंगल का गोचर काल कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ा सा, सबसे यदि महत्वपूर्ण बात हम करें तो आपको करियर को लेके थोड़ा सा चिंता करने की आवश्यकता, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं पहले बता दूं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता है। यानी कि आपको क्या करना है, चिंता ये समझ लीजिए। आप जॉब करते हैं, वहाँ पर आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, किसी के साथ गुस्सा नहीं करना और अपने काम में पूरा फोकस करना है। क्योंकि इस समय होने वाला क्या है कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा। कुछ लोग हो सकता है कि आपका माइंड डाइवर्ट करें, जो लोग आपका हित नहीं चाहे, तो हो सकता है आपको कोई साथ काम करने वाला ही हो या कोई भी हो या किसी कारण से हो जाए। तो गुस्सा नहीं करना है, अपने काम में फोकस करना है। इसके अलावा आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे छोटी यात्रा हो बड़ी यात्रा हो, सावधानीपूर्ण तरीके से करना है। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, यहाँ से यदि पैसा कमाते हैं, धैर्य के साथ, जल्दी में इन्वेस्ट नहीं करना है। वैसे भी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमेशा सावधानी ही बरतनी चाहिए, परंतु विशेषकर इस समय जरूर सावधानी बरतिएगा। आपको देखिए, जोश तो इस समय आएगा, पर वो वाला जोश जो नुकसान पहुँचा दे, तो आपको जोश में काम नहीं करना है। धैर्य के साथ, भाई बंधुओं के साथ मिलजुल के रहिए। वाद विवाद करने से कभी कोई किसी का फ़ायदा होता ही नहीं है, तो इसलिए किसी से वाद विवाद, चाहे आपके भाई बंधु हों या कोई हो, उनसे थोड़ा सा। परीक्षा प्रतियोगिता, यदि आप भाग ले रहे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, वहाँ पर आपकी तैयारी इस समय डबल करनी होगी आपको, यानी कि ए के साथ बी प्लान भी बना के चलना होगा, तो ही आपको सफलता मिल पाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो मंगल का परिवर्तन है, कहीं ना कहीं आपको ये कह रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, योग प्राणायाम करते रहिए और कर्ज की स्थिति, यानी कि कर्ज लेना हो या कर्ज देना हो, दोनों से दूर रहिए।
तो इन बातों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो मंगल के प्रभाव से आप बच सकते हैं, दुष्प्रभाव से, और अच्छे प्रभाव ले सकते हैं। इसके अलावा मंगल का ये जो वक्र काल है, इससे बेहतर बनाने के लिए आपको उपाय तो हम जानेंगे ही, परंतु सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को देखनी कि जन्म कुंडली मंगल की स्थिति क्या है। संभवतः मंगल आपको देखने को मिले कि उच्च अवस्था में है या बहुत अच्छी स्थिति में, कहा जाए कि मोटे रूप में अच्छी स्थिति में है। यदि अच्छी स्थिति में मंगल आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको ये समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी, है ना। दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं तो ये समस्याएं नहीं देखने को मिलेंगी, अच्छी स्थितियां भी बन सकती हैं। तो ये मंगल का गोचर काल बहुत खराब तो नहीं कहा जाएगा, परंतु हाँ थोड़ी सावधान रहने की आवश्यकता, ना कि डरने की। और इसके अलावा ये भी ध्यान में रखा करिए, जो कि देखिए क्या होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ लोगों की एक बार, अब इसको क्या कहा जाए कुछ कह नहीं सकते। अभी जब मासिक राशिफल बनता है उसको बहुत कम लोग देखते हैं, जो कि उसमें हम 9 के 9 ग्रहों की चर्चा करते हैं। और ये मैं हमेशा मासिक राशिफल में कहता हूँ कि अब जैसे आप मंगल के विषय में समझ रहे हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि अरे बहुत खराब ही हो रहा है, परंतु आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि शुक्र का भी परिवर्तन हुआ। अभी उनका क्या प्रभाव था। देवगुरु बृहस्पति इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है, यानी कि ये किस में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, जो कि बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो एक ग्रह यदि बुरा प्रभाव दे रहा तो जरूरी नहीं कि सभी ग्रह बुरा प्रभाव दे रहे हैं, कोई ग्रह अच्छा प्रभाव तो भी दे रहा होगा ना, तो आपके साथ बुरा हो जरूरी थोड़ी है। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं होती, समझने की आवश्यकता होती है। और ज्योतिष का मात्र एक ही काम है, दिखाना, यानी कि नेत्र है ज्योतिष, और बाकी कर्म हमारे हाथ में है, हम अच्छे कर्म करेंगे। और आप राशिफल जब देखते हैं उसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आप जान लें, समझ लें क्या घटनाएं घटने वाली हैं और उनमें सुधार करें, ये चीज़ें होती हैं। आइए उपाय जानते हैं। उपाय में सरल है बिल्कुल, हनुमान जी की खूब आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। और कोई बड़ा निर्णय ले रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय, तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।